ललित रविंद्र डोंगरे, माय लाइफस्टाइल बिजनेस में इंटरनेशनल टीम कोऑर्डिनेटर प्लस गोल्ड अचीवर हूँ दोस्तों। लेकिन आज जो आप देख रहे हो, आज जो आप सुन रहे हो, ये इंसान आज ऑनलाइन देखने के या ऑनलाइन में आने के हिसाब का भी नहीं था। ऐसा इंसान आज आपके सामने है। मेरा आवाज अगर आ रहा सही आ रहा होगा तो एक बार ओके सर, थैंक यू। ये जो इंसान आज आपके सामने बैठा है दोस्तों, इसको ना कंप्यूटर का नॉलेज था, ना किसी चीज का नॉलेज था, लेकिन आज ये आपके सामने बैठा है। ये सारी ताकत आज आपने जो ये प्लान प्रेजेंटेशन सुना है दोस्तों, ये प्लान प्रेजेंटेशन की है कि एक साधारण इंसान भी आज आपके सामने आके ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी में आज प्रेजेंटेशन कर सकता है और आपके साथ बात कर सकता है। सही में बताऊंगा, आज कितने नए गेस्ट है मुझे मालूम नहीं, लेकिन जितने भी नए गेस्ट है उन सबको बोल रहा हूं दोस्तों, जाग जाओ जाग जाओ जाग जाओ। जैसे टीवी पे हमारे पास एक एडवर्टाइज आता है, जागो ग्राहक जागो, वैसे अभी इंडिया में बोलने की जरूरत आ गई है, जागो इंसान जागो। क्योंकि लॉकडाउन ने अच्छे अच्छे को जोर का झटका जोर से दिया है दोस्तों, जोर का झटका सही में जोर से दिया है। और शायद उन लोगों को सबसे जोर का झटका मिला है जो हाई लेवल की सैलरी बेस पे थे, जो हाई लेवल की पोस्ट पे थे और जिनके बड़े बड़े बिजनेस थे। उन सारे लोगों को जिनको लगता था कि ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हमारे काम का नहीं, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री उन लोगों के काम का है जो खाली बैठे हैं, जिनको कुछ काम धंधा नहीं, जो पढ़े लिखे नहीं, ऐसे सारे लोगों का डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। लेकिन आज बताना चाहूंगा, हर एक इंसान को आने वाले दिनों में डायरेक्ट सेलिंग में आना पड़ेगा और डायरेक्ट सेलिंग करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि ये कोरोना ने सबको बता दिया है कि आप जीना है तो एक इनकम सोर्स आपके साथ रहना चाहिए। और वो इनकम सोर्स का प्लान प्रेजेंटेशन आज आप लोगों ने देखा है। मुझे बताने में बहुत खुशी होती है कि ये बिजनेस प्लान जो आज आपने देखा दोस्तों, ये बिजनेस प्लान के साथ मैं पहले दिन से जुड़ा हूं। मेरे बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहूंगा। मैं ललित डोंगरे, रहने वाला महाराष्ट्र नासिक के एक छोटे से आदिवासी तालुके से बिलोंग करता हूं, जिसका नाम है सटाना। उस बिजनेस से पहले, ये माय लाइफस्टाइल बिजनेस से पहले दोस्तों, मैं सटाना नाम के एक छोटे से गांव में रास्ते पे बैठकर मंगलसूत्र में काले मणि पिरोकर दिन का 50 से 100 रुपया कमाने वाला एक साधारण रोडपति, ये माय लाइफस्टाइल करने का डिसीजन लेने की वजह से आज आपके सामने करोड़पति बन के खड़ा है दोस्तों। बस एक डिसीजन मेरी पूरी जिंदगी चेंज करके चला गया। इतना ही नहीं कहूंगा, पूरी जिंदगी नहीं तो मेरे आने वाली 3 पीढ़ियों की जिंदगी चेंज करके चला गया, सिर्फ और सिर्फ एक डिसीजन दोस्तों। लेकिन कहते हैं ना, डिसीजन हम लोग अकेले नहीं लेते हैं, डिसीजन हम लोग सोच सोच के लेते हैं। तो मैंने भी बहुत सारा सोचने के बाद ये डिसीजन लिया, लेकिन कुछ क्षणों के अंदर, कुछ मिनट्स के अंदर, कुछ घंटे के अंदर मैंने ये सोचकर डिसीजन लिया था, क्योंकि मुझे ये बिजनेस प्यार से नहीं जबरदस्ती करवाया गया था। शायद आपको भी, जितने नए गेस्ट होंगे, मैं आपको भी बताना चाहूंगा, आप प्यार से आ जाओ, जबरदस्ती भी करने की कोशिश करनी पड़े तो भी हम लोग करेंगे। लेकिन हमको मालूम है आज आपको हम जबरदस्ती भी करेंगे तो कल आपके आने वाली पीढ़ियों के दिन बदलने वाले, आपकी जिंदगी बदलने वाली है। जैसे मुझे जबरदस्ती उठा के लेके गए थे। मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, एक बिजनेस, ये बिजनेस सुनने के दिन दिवाली का दिन था और मुझे मालूम है सबसे ज्यादा अगर मेरे शॉप में किसी दिन भीड़ होती है तो वो सिर्फ दिवाली के दिन होती है। क्योंकि दिवाली के दिन हमारे गली में, सोनार गली में मैं बैठता था रास्ते पे, वहां पे सारे लोग आते रहते थे और सब लोग गोल्ड खरीद के मेरे दुकान पे आते और 2-5 रुपया देके उनको धागे में पिरो के जाते थे। तो ऐसी एक जिंदगी जीने वाला इंसान आज आपके सामने है। ये डिसीजन मैंने लिया, लेकिन ये डिसीजन लेने से पहले मेरी जिंदगी क्या थी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। क्या आप लोग देखना चाहोगे सही में मैं जो बोल रहा हूँ ये सच है या नहीं? क्या समझना चाहोगे? तो मेरा स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन अगर आप ओपन कर दीजिए सर, मैं स्क्रीन शेयरिंग ऑप्शन की तरफ जा रहा हूँ। एक 5 मिनट मैं आप लोगों के लूंगा दोस्तों, लेकिन 5 मिनट में ये बता दूंगा कि एक रास्ते पे धूल खाते हुए अपनी जिंदगी जीने वाला इंसान आज कहाँ तक ये माय लाइफस्टाइल की वजह से पहुंच गया।
तो चलिए दोस्तों देखते हैं एक साधारण इंसान की क्या जिंदगी थी। मैं आपको दिखाना चाहूंगा छोटा सा एक लाइफ जर्नी, एक 5 मिनट में मैं आपको दिखाऊंगा दोस्तों। आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा तो आप जरा सा आवाज दे देंगे मुझे प्लीज कि यस सर दिख रहा है करके, क्योंकि अभी मैं वीडियो भी ऑफ कर। यस सर, थैंक यू। ये वो साधारण इंसान जो रास्ते पे बैठ के दोस्तों, रास्ते पे बैठ के मंगलसूत्र में काले मणि पिरो के दिन का 50-100 रुपया कमाने वाला इंसान अभी आपके सामने आईटीसी प्लस गोल्ड बन के खड़ा है। और ये उसका एक साधारण छोटा सा फैमिली मैं आपको दिखाना चाहूंगा। लेकिन आज जो ये तस्वीर आप लोग जो देख रहे हो, ये दिखने में बहुत बढ़िया लग रहा है, लेकिन इसका पास्ट बहुत भयंकर और डेंजर है दोस्तों। आज ये लाइफ जी रहा हूं, कभी कभी बहुत बार मैं ये सोचता हूं कि सही में ये मेरी लाइफ है क्या, क्योंकि जिसकी जिंदगी, जिसकी मैरिज से स्टार्ट हुई थी, उसकी जर्नी दिखाना चाहूंगा। मेरा शादी के दिन का फोटो दोस्तों आप देख सकते हो, शायद पहचानोगे नहीं ये आदमी वही है क्या, लेकिन ये फोटो की हिस्ट्री बताना चाहूंगा। शादी के दिन जो मैंने कपड़े पहने हैं दोस्तों वो पुराने हैं, मेरे पैर में चप्पल है। सिर्फ शादी के दिन मेरे पास 1800 रुपए थे, जिसमें मैंने मेरी मिसेस को मंगलसूत्र लिया था, उसके लिए नए कपड़े लिए थे और एडवोकेट और ब्राह्मण को पैसे दिए थे। 1800 रुपए में 5 लोगों के साथ ये शादी हुआ था। मैंने लव मैरिज किया है दोस्तों, और 5 लोग थे साइन करने के लिए। तो आप समझ सकते हो लव मैरिज वालों को कितना चैलेंजेस सहन करना पड़ता है। मेरी बीवी के बारे में भी बताऊंगा। मेरी मिसेस का नाम वर्षा ललित डोंगरे। ये शादी से पहले आपके बंबई में अंबरनाथ में इसने अपना जिंदगी गुजारा है पूरा। अंबरनाथ में इसने अपना पूरा जिंदगी गुजारा है। जो लेडीज ने कभी एक बकेट पानी भी अपने हाथ से नहीं उठाया था, वो लेडीज, वो लड़की मेरे साथ गुजरात में मधुबन सिलवासा जैसे छोटे से गांव में मेरे साथ रहती थी। एक छोटे से घर में हम लोग रहते थे, जहां पे अगर तीसरा कोई मेहमान आ गया तो उसे हमें दूसरे किसी और के रूम में सुलाने के लिए भेजना पड़ता था। इतने से छोटे से रूम में हमने जिंदगी बिताई थी। मुझे याद है जो बकेट भर पानी नहीं उठाती थी कभी अपनी जिंदगी में, वो 2-2 बकेट्स भर भर के पानी लेके आती थी। तो थोड़ा संकेत जी मैं जरा एंट्री फ्री करवा देता हूँ 1 मिनट के लिए, तो ये वेटिंग वालों का सब झमेला खत्म हो जाएगा। हाँ ओके सर, थैंक यू। तो मुझे वो सारे दिन याद थे कि जो एक बकेट पानी नहीं उठाती, वो 2-2 बकेट पानी रूम पे लेके आती थी। और वो सारे दिन मैं देखता था। यही सर्विस करते वक्त मैं बहुत बुरा लग रहा था, इसीलिए मैं वापस गांव चला गया और गांव में जाके मेरा वही पुराना वाला जिंदगी मैंने जीना शुरू कर दिया दोस्तों। वही जिंदगी जिसको मैं नहीं चाहता था, लेकिन वही जिंदगी मैंने स्टार्ट किया। ये मेरा ऑन रोड शॉप है, देख सकते हो। रास्ते पे मैं बैठा हुआ हूँ। ये पूरे ग्राहक, 2-3 ग्राहक मेरे शॉप के पास बैठे हैं। मैं दिख रहा हूँ व्हाइट टी शर्ट में, मैं आपको दिख रहा हूँ, शायद मेरा एरो जाएगा। ये देखिए, ये मेरी मिसेस और ये मेरा लड़का छोटा सा, हमारा ये 3 लोगों का फैमिली। ध्यान से एक चीज को आप जरा सा देखना, जो दिखा रहा हूँ सब रियल। यहाँ पे पढ़िए, एक नाम दिख रहा होगा आपको, मित्र। ये मित्र टेलर करके आपको ये नाम दिखा रहा हूँ, जानबूझ के दिखा रहा हूँ। क्यों दिखा रहा हूँ ये आगे की प्रिंट में पता चल जाएगा। ये रास्ते पे बैठने वाला एक साधारण इंसान है दोस्तों। ये मेरी जिंदगी थी। ये मेरे पिताजी भी यही जिंदगी गुजारे थे, मेरे दादाजी ने भी यही जिंदगी गुजारी। हमारे 3 पीढ़ियों के पास किसी का घर नहीं हुआ, क्योंकि यह हमारे बिजनेस में सिर्फ खाने के लिए मिलता था। और हालत ऐसी थी, अगर आप सवेरे दुकान नहीं लगाओगे तो शाम को आपको घर में राशन नहीं आएगा। और मेरे घर पे हर दिन राशन आता था। आपके घर में महीने का राशन आता है, मेरे घर में हर दिन राशन आता था। शाम को, सुबह कमाओ शाम को राशन लाओ, सुबह कमाओ शाम को राशन लाओ। ऐसी जिंदगी जीने वाला एक साधारण रोडपति आज आपके सामने बैठा है दोस्तों। ये वो जगह है, यहाँ पे मैंने लिखा है शॉप स्पॉट, आप देख सकते हो। ये वो जगह है जहाँ पे मैं बैठता था। और ये सामने दिखाना चाहता हूँ,
एक यूरिनल के सामने मैं मेरी जिंदगी बिता रहा था। ये अभी पूरा पैक किया हुआ है दोस्तों। जो ब्राउन कलर का आपको कलर का दिख रहा है स्टाइल, ये यूरिनल मैं जब बैठता था तब उतना ही था, सिर्फ आधा। और उसके सामने मेरी जिंदगी के 10 साल मैंने दोस्तों निकाले हैं, 10 साल। अभी ये मैं क्यों बता रहा था कि मित्र टेलर को देखो, ये देखिए, ये मेरा रेड आप देख रहे होंगे, ये बैठने का जगह, ये यूरिनल। यहाँ पे आपको ये बोर्ड दिख रहा होगा दोस्तों, देखो, मित्र टेलर। मतलब मैं जो दिखा रहा हूँ वो एकदम रियल और रियल मेरी लाइफ की बात आपको बता रहा हूँ दोस्तों। और यहाँ पे जब हम लोग बैठते थे, एक दिन एक छोटा सा एक्सीडेंटल प्रॉब्लम हो गया मेरे घर में। मेरी मिसेस का हाथ थोड़ा सा क्रैक हो गया था दोस्तों, तो उसके प्लास्टर के लिए 1200 रुपया मुझे चाहिए था। जो पूरी ये सोनार गली में मैं जो बैठ रहा हूँ, ये पूरी सोनार गली है, वहां पे जो मैं बैठता था, 1200 रुपया प्लास्टर के लिए, ट्रीटमेंट के लिए मुझे किसी ने नहीं दिया दोस्तों। 8 दिन स्केल के साथ मेरी मिसेस का हाथ बांध रखा मैंने, और 8 दिन में 1200 रुपए का जुगाड़ करके मैंने उसके हाथ को प्लास्टर किया था। वो भी प्रूफ मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जो भी है, जो चल रहा है वो सच है। और ऐसी जिंदगी जीने वाले इंसान को कुछ सालों पहले दो भगवान मिले दोस्तों। कुछ सालों पहले दो भगवान मिले, जिन्होंने एक रास्ते पे बैठने वाले की पूरी जिंदगी बदल दी। मैं चाहूंगा मेरे उन दोनों भगवान के लिए आप सब लोग अपनी जगह पे ताली बजा देंगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। ऐसे ये मेरे दोनों भगवान, हमारे माय लाइफस्टाइल के जनक मिस्टर प्रवीण जे चंदन सर, और जिन्होंने मुझे ये बिजनेस में लाया दोस्तों, ऐसे मानव रूपी भगवान मिस्टर किशोर जी आर्य सर को, दोनों को मैं दिल से वंदन करता हूँ कि एक रास्ते पे जिसके कोई सपने देखने की औकात नहीं थी, ऐसे इंसान को ये दोनों भगवान लोगों ने एक ऐसे सक्सेस के रास्ते पे चढ़ा दिया, जहां पे अभी मैं रुकना भी चाहूं तो नहीं रुक सकता। ऐसी जिंदगी बनाने वाले मेरे भगवान को दिल से वंदन। और इन लोगों ने मुझे ये बिजनेस में लाया दोस्तों, और जिन लोगों की वजह से आज मैं यहाँ बैठा हूँ ITC प्लस गोल्ड बन के, ऐसे मेरे ग्रेट पिलर CTC मिस्टर नाना भाऊ पोते जी जो दिख रहे हैं आपको, ये हमारे खेती करने वाले इंसान, जिनको मैंने ये बिजनेस में जब लाया दोस्तों, ये इंसान के ऊपर 16 लाख रुपया कर्जा था खेती का, सुसाइड करने का टाइम आ चुका था। दूसरे हैं मेरे NTC, यंगेस्ट NTC सागर गावंडे सर। ये नॉमिनी फैसिलिटी, इनके पिताजी हमारे बिजनेस में आए थे दोस्तों, लेकिन एक एक्सीडेंट में उनके पिताजी चल बसे और नॉमिनी फैसिलिटी पे उनका बेटा यहाँ पे आ गया, और आज वो NTC प्लस सीलिंग अचीवर है। मेरे कोते सर भी, जो मेरे फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटर ये बिजनेस में, वो CTC प्लस सीलिंग अचीवर है। और ये जो बंदा हैंडसम आपको दिख रहा है, मिस्टर मुरारी महाले, इन्होंने तो ये माय लाइफस्टाइल में रिकॉर्ड बना दिया दोस्तों। एट द एज ऑफ 21 साल की उम्र में पूरे इंडिया में सीलिंग अचीवर बनने वाला, खुद फील्ड पे जाके काम करके सीलिंग अचीवर बनने वाला एकमात्र NTC हमारे मुरारी महाले सर भी मुझे साथ दे के आज यहाँ तक लाए हैं। उसी के साथ हमारे गोवा टीम के श्रीनिवास सर, आचार्य फैमिली, हमारे खैरनार सर, हमारे निर्मल सर, ऐसे बड़े बड़े दिग्गज, बहुत सारे मेरे लीडर्स, मेरे पिलर्स और मेरी पूरी टीम ने एक रास्ते पे बैठने वाले साधारण इंसान को आज यहाँ पे लाके खड़ा कर दिया। मेरा जर्नी शुरू हुआ था सर दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग में, ये बिजनेस से। आप देख सकते हो 3 लोग सामने बैठ रहे हैं, आपको दिख रहे होंगे। जो 1 नंबर पे बैठे हैं उन महाशय का नाम है दोस्तों नहीरे साहब। बीच में रेड टाई वाले हैं आहिरे साहब, और मैं हूँ डोंगरे। हमारे पहले दिन के ग्रुप का नाम था रे ग्रुप, मतलब नहीरे आहिरे डोंगरे। कॉमेडी वाली बात है, आपको भी हंसी आएगी। जिनका नाम नहीरे था वो आज बिजनेस में नहीं है, जिनका नाम आहिरे है वो आज बिजनेस में है, और उनके साथ डोंगरे डोंगर की तरह स्टील है, जगह पे खड़ा है, माय लाइफस्टाइल में खड़ा है दोस्तों। ये 3 लोगों ने ये बिजनेस को शुरुआत किया था और आगे बढ़ता गया। जिनके घर में 3 पीढ़ियों में कभी साइकिल नहीं आई थी, उस इंसान ने पहला बाइक खरीदा यही बिजनेस के माध्यम से। मेरा पहला बाइक, हमारे पूरे खानदान में पहला बाइक खरीदने वाला इंसान भी मैं। उसके बाद पहला घर खरीदने वाला इंसान भी मैं ही बना। ये चीजें मेरी जिंदगी में होती गई।
और फिर जो हुआ दोस्तों, ये बिजनेस के माध्यम से हमारे 7 पीढ़ियों में जो नहीं हुआ था, वो मतलब पहली कार हमारी जिंदगी में आई। पहली मेरी कार इंडिगो, दूसरी मेरी कार, फिर मैंने बिजनेस और बढ़ाया, फिर सेकंड कार लिया इंडिका, फिर मैंने ये बिजनेस से थर्ड कार लिया आइकॉन फोर्ड, फिर मैंने और बिजनेस बढ़ाने के लिए फिर एक कार लिया मेरा महिंद्रा झाइलो। उसी के बाद फिर मैंने एक प्रीमियम सेगमेंट पेट्रोल कार लिया था, एसयूवी कार दोस्तों। उस कार का नाम है, सॉरी ये पहले बताना चाहूंगा, झाइलो। पहले मेरी जो भी कार आई, मेरे जो भी घर हुए, सबसे पहला ओपनिंग मेरे घर का, मेरे कार का, मेरे अपलाइन मिस्टर किशोर जी आहिरे सर के हाथों ही हुआ दोस्तों। उसके बाद मैं नासिक शिफ्ट हो गया और नासिक में आज मेरे 3 घर है, रो हाउस है, कम से कम एक 2500 स्क्वायर फीट के एक प्लॉट में मेरे 3 घर है, जो अभी फाइनेंशियल में रिटायर हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, ये तीनों के तीनों रेंटल बेस पे दे चुका हूँ। एट द एज ऑफ 41 रेंटल बेस पे घर देते हैं लोग, रेंटल बेस के घरों में रहते हैं ये उम्र में, लेकिन मेरे 3 घर आज रेंटल बेस पे चल रहे, सिर्फ माय लाइफस्टाइल के आशीर्वाद की वजह से दोस्तों। ये हालत आज मेरी जिंदगी में है, ये लाइफ मेरी है। आगे बढ़ूंगा और बोलाऊंगा। ये मेरा वो कार है, प्रीमियम सेगमेंट कार, मित्सुबिशी का आउटलैंडर। ये कार पेट्रोल एसयूवी कार है दोस्तों। इसके बारे में सही में एक चीज बताना चाहूंगा, थोड़ा सा आपका वक्त लूंगा। ये जो कार है इसका नाम मुझे नहीं लेना आता था दोस्तों, आउटलैंडर, ये मुझे नाम नहीं आता था, तो मैंने 2 वर्ड को एक साथ जोड़ना सीख लिया। आउट, क्रिकेट का आउट सबको मालूम है, लैंड मतलब जमीन, ये भी सबको मालूम है, और ये 2 वर्ड को मैं जिंदगी दिमाग में रखता था। किसी ने नाम पूछते ही मैं क्रिकेट और जमीन दोनों को फटाफट जोड़ के बोल देता था आउटलैंडर। ये जिंदगी, जिसको आउटलैंडर नाम लेना नहीं आता था, वो इंसान ने वो कार लिया था, पूरा ऑटोमेटिक कार। उस टाइम पे मैंने ये बिजनेस में लिया था, फिर मैंने इसको भी बेच दिया और आगे फिर मेरा नेक्स्ट कार आया महिंद्रा जाइलो एक्सयूवी 800। ये भी कार मैंने यूज किया, 2 लाख चलाया दोस्तों, इसको भी फिर मैंने निकाल दिया। और फिर मेरा 7वां कार आया जो आज भी मेंटेन कर रहा हूँ, आप देख सकते हो। फिर से मेरे वो कार का ओपनिंग मेरे दोनों ग्रेट अपलाइन, हमारे एजुकेशनल गुरु मिस्टर भद्रेश जी चौहान सर और मेरे महागुरु मिस्टर किशोर जी आहिरे सर के हाथों ही ओपनिंग हुआ। ये मेरा 7th कार दोस्तों आया मेरी जिंदगी में। मुझे यही बताना है, आप सोच रहे होंगे ये अपनी जिंदगी क्यों बता रहा है, मैं इसीलिए मेरी जिंदगी बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मेरे जैसे ये जीटीएस में बहुत सारे लोग होंगे, या फिर आपके जान पहचान में मेरे जैसे ऐसे रास्ते पे भटकने वाले, रास्ते पे बैठ के जिंदगी गुजारने वाले, या कम सैलरी वाले, या दिन में कमाकर शाम को खाने वाले, ऐसे बहुत सारे लोग आपके जान पहचान में होंगे। मैं चाहता हूँ, मेरी जिंदगी बदल दी है मेरे भगवान मिस्टर किशोर जी आहिरे सर ने, आप किसी के भगवान बन के उनकी जिंदगी बदलने के लिए तैयार हुई है। यही कारवा आगे बढ़ाते बढ़ाते मैं अभी आपको बोलना चाहूंगा कि आगे आगे क्या होता गया। देखिए 7वीं कार लेने के बाद फिर यहाँ से मेरा थोड़ा सा जर्नी चेंज किया। मेरी लाइफ की शुरुआत हुई थी एक छोटी सी सेकंड हैंड बाइक पे दोस्तों, लेकिन मेरे बेटे की लाइफ शुरू हुई बजाज के एवेंजर 200 पे दोस्तों। मेरी जिंदगी माय लाइफस्टाइल में शुरू हुई थी पैदल, उसके बाद छोटा पहला बाइक, लेकिन मेरे बेटे की जिंदगी सीधा शुरू हुआ एवेंजर 200 से। फिर उसने परचेस किया बुलेट 300, और आज मेरा बेटा जो बाइक यूज कर रहा है दोस्तों, वो है यामाहा का लेटेस्ट R15। ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये आपको बताना है, भले ये ललित डोंगरे करोड़पति की औलाद नहीं था, लेकिन उसकी औलाद 100% करोड़पति की है। ये माय लाइफस्टाइल का आशीर्वाद है दोस्तों। मतलब हमारे जिंदगी में हमारे बच्चे जो अपने सपने मार देते हैं, सिर्फ और सिर्फ हम लोग नहीं कमा पाते, इसलिए मुझे ये आपको बताना है, हमारे में दम है कमाने का, सिर्फ आगे बढ़ना है। आज डिसीजन लेना है कि ये बिजनेस मुझे करना है, हम भी कमाएंगे और हमारे बच्चों के भी सपने पूरे होंगे, ये मुझे आपको बताना है। इसी के साथ फाइनली मेरा एक कमिटमेंट मेरी लाइफ का मेरे साथ था, वो मैं आपको बोलना चाहूंगा। जिस दिन मैंने शादी किया, मेरी मिसेस बम्बई की है, लेकिन वो मेरे साथ एक छोटे से घर में रहती थी, एक छोटे से घर में जहाँ पे 2 लोगों के सिवा ज्यादा लोग नहीं रह सकते।
और मैं वो देख रहा था और अंदर ही अंदर जल रहा था कि यार एक आलीशान फ्लैट में जिंदगी जीने वाली लड़की को मैंने एक छोटे से घर में लाके बिठा दिया है और रास्ते पे बैठ के उसको बिठा के मेरे साथ काले मनी पिरोने का बिजनेस सिखा के आज मैंने उसको पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। ये मुझे बहुत दर्द हर बार होता था और अंदर से कुछ इच्छा थी कि उसकी लाइफ को कुछ ना कुछ देना है, जो बंबई से सारी दुनिया को छोड़ के मेरे पास आई है। तो दोस्तों आप देखिए, ये मेरे मैरिज का उस दिन का फोटो है, 22 मार्च 1999, ये मेरा मैरिज डे था। लेकिन 20 साल बाद 22 मार्च 2019, 20 साल बाद जब मेरी शादी का एनिवर्सरी था, तो ये स्टेज उस दिन, जिस इंसान को शादी के दिन स्टेज नहीं था, देख सकते हो आप, उस इंसान के एनिवर्सरी का स्टेज आप देख लीजिए। ये वो इंसान 22 मार्च को था और ये 20 साल बाद ये वो इंसान 2019 22 मार्च को है। भले हमारा शादी दोस्तों मंदिर में पहले दिन हुआ था, कोई रिलेटिव नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन ये जो दिन था 22 मार्च 2019 दोस्तों, बताना चाहूँगा, मैं तो कहता हूँ सही में रियल शादी उस दिन हमारा हुआ, रियल शादी। क्योंकि उस दिन मेरे ग्रेट एनटीसी मिस्टर महाले सर और उनकी मिसेस महाले मैडम, ये दोनों ने शादी के मंगल अष्टक तक बोले थे और हमारा दोनों सारे लोगों ने मिला के, मेरे पूरे माय लाइफस्टाइल परिवार ने उस दिन मेरा शादी करवाया। 20 साल बाद मेरा शादी रियल लाइफ में जैसा शादी होता है वैसा मेरा शादी हुआ 20 साल बाद। ये ताकत ये माय लाइफस्टाइल ने दिया दोस्तों। 5 लोग थे पहले दिन मेरी शादी में और 2500 लोग थे मेरे 20th एनिवर्सरी के दिन। ये मेरी लाइफ, जिसको एक इंसान शादी का कार्ड नहीं दे सकता था, उस इंसान ने 2500 लोगों को उस दिन बुलाया था। ये ताकत ये माय लाइफस्टाइल ने दिया दोस्तों। जो इंसान दिन का 100, 200, 300 रुपया रोज कमाता था दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा मेरे शादी की सालगिरह में ज्यादा नहीं दोस्तों, सिर्फ 4 लाख रुपया एक दिन का खर्चा हुआ, सिर्फ और सिर्फ माय लाइफस्टाइल की वजह से दोस्तों, सिर्फ माय लाइफस्टाइल की वजह से। मैं बार बार यही कहना चाहूंगा, क्योंकि ये इंसान को सपने मालूम ही नहीं थे दोस्तों, ये इंसान को सपने मालूम ही नहीं थे, लेकिन सपने दिखाए ये बिजनेस ने और ये सपने पूरे होते गए दोस्तों। और उस दिन जो 20 साल बाद मेरा शादी का एनिवर्सरी हुआ, उस दिन मैंने एक चीज की जो 20 साल से मेरे दिल में अटक रहा था कि कुछ तो भी करेंगे। मेरी मिसेस को एक गिफ्ट दिया दोस्तों। हमारे नासिक के सेंट्रल प्लेस मुंबई नाका में सम्राट न्यूक्लियस में, ये आलीशान न्यूक्लियस सम्राट के 3 टावर जो आप देख सकते हो, ऐसे आलीशान टावर में दोस्तों नासिक के एकदम सेंटर प्लेस में मैंने फ्लैट नंबर 1104 11th फ्लोर पे 3 BHK लग्जरियस फ्लैट शादी के दिन मेरी मिसेस को गिफ्ट किया, जिसकी कीमत 80 लाख प्लस रुपीस है दोस्तों। ये सिर्फ और सिर्फ हुआ ये माय लाइफस्टाइल बिजनेस और मेरे डिसीजन की वजह से दोस्तों। चलिए दिखाता हूँ एक छोटा सा घर, जिसके 3 पीढ़ियों में घर नहीं था किसी का, वो इंसान आज कौन से घर में रह रहा है, क्या देखना चाहोगे? कोई आवाज देगा तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि मुझे कोई नहीं दिख रहा है अभी तो। यस सर, अभी हालत ऐसा हो गया है ना, ये लॉकडाउन ने ये सिखा दिया, एक पात्री नाटक, सामने कोई नहीं है लेकिन अकेले ही बात करो, सारी दुनिया को दिख रहा है लेकिन उसको कोई दुनिया में किधर है वो कुछ पता नहीं है। ये मेरी जिंदगी को चलो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये एक आलीशान एंट्रेंस है, हमारे न्यूक्लियस सम्राट का गेट एंट्रेंस, उसी के साथ दिखाना चाहूंगा ये हमारा लॉबी और 2 प्रेस्टिजियस बढ़िया लिफ्ट हमारे बिल्डिंग के लिए दिया गया है। चलिए आते हैं लिफ्ट का बटन दबा के 11th फ्लोर पे। वेलकम टू माय होम दोस्तों। ये फोटो देख सकते हो, जिसको मैंने ये घर गिफ्ट किया, कागज पे भी उसी के नाम पे है और दरवाजे पे पार्टी भी उसी के नाम का है।
नेम प्लेट भी उसी के नाम का है और कागजात भी उसी के नाम के। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ उसको गिफ्ट किया, रियल में उसके नाम से ही ये घर खरीदा दोस्तों। देख सकते हो। चलो वेलकम है आप सारे विथ हमारे संकेश भाई, हमारे दीपक मुन्ननकर और ऑल जो लोग देख रहे हैं उनको मेरे घर में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। आइए मेरे घर पे। ये एक छोटा सा फाउंटन एंट्रेंस पे दिया है, ज्यादा सिर्फ 1 लाख रुपया उसका कीमत था। ये एंट्रेंस पे लगाया है मेरे घर में, आप देख सकते हो। ये छोटा जहाँ पे आप अभी भी देख रहे हो, मेरे पीछे छोटा सा मेरा फैमिली आपको दिख रहा है। यही फैमिली मेरा एक ड्रीम था दोस्तों कि हर बार हम लोग, आप भी करते हो मैं भी करता हूँ, देख लीजिए, हर बार हम फैमिली तो निकालते, बार बार ग्रुप फोटो निकालते हैं। आप देख सकते हो ये मेरा डाइनिंग में भी नहीं देखता था दोस्तों। ये हर दिन भगवान के दर्शन किए वगैरह, हमारा गैलरी है जहाँ पे मैंने प्रोग्राम चलता है, उसी के साथ सिटी का दर्शन होता है दोस्तों। पूरे के रूम में, रेंटल रूम में रहने के है। नीचे देखता हूँ तो गार्डन है दोस्तों, हनुमान जी का जी रहा हूँ क्योंकि मैंने डिसीजन लिया। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैंने की लाइफ को एक बार के सपने पूरे करने का तो एक ही बताना चाहूंगा कि आज मैंने डिसाइड किया कि ये बिजनेस करना है। लेकिन ये बिजनेस ने मुझे इतना दिया कि आज मैं मेरे कार, जिसका नाम तक मुझे मालूम नहीं था ये बिजनेस में आने के बाद कि जैगुआर कार होती है, मेरी जिंदगी 8वीं ड्रीम कार ये बिजनेस की वजह से मैंने परचेस कर ली। लेकिन ये बिजनेस में जब ये कार खरीदा था तो 2 दिन मैं सोया नहीं और अपने आप को पूछता था ये अपनी ही कार है, सही में ये अपना कार है? तो बिलीव नहीं होता है दोस्तों। आज भी कभी कभी सपने में सोच आ जाती है कि यार यही ये जिंदगी सच में मेरी है क्या? ये एक फिल्मी जिंदगी लगती है जो फिल्मों में 3 घंटे में दिखती है और खत्म हो जाती है, लेकिन ये रियल लाइफ आपको दिखा रहा हूँ। ये रियल लाइफ इतनी इंस्पायर्ड है कि मुझे बताने में खुशी होती है। जो मेरा बेटा है जिसका नाम यश डोंगरे, आज आप पूछिए आपके घर में आपके बच्चों को, आप पूछ लेना दोस्तों कि बच्चों को पूछना कि आप क्या बनना चाहते हो, तो कोई भी बच्चा बोलेगा डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, अमिताभ बच्चन बनना है, सचिन तेंदुलकर बनना है, सारी दुनिया की चीजें बताएगा, लेकिन कोई नहीं बोलेगा कि मेरे बाप के जैसा बनना है। लेकिन मुझे आज फक्र होता है बताने में कि मेरे बेटे को आप कभी भी पूछना, उसका एक ही जवाब आएगा, मेरे पिताजी के जैसा बनना है। तो सही में वो मेरे जैसा बनना चाहता है, इसलिए मैंने भी उसको मेरे ही बिजनेस में लिया है और नेक्स्ट जनरेशन करके वो आज मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के बिजनेस करता है। मैं खुद आईटीसी प्लस गोल्ड हूँ और उसने अपने बलबूते पे, मैं उसको बिना सपोर्ट, अपने बलबूते पे उसने अपना आईडी एटीसी बनाया है। मुझे बताने में फक्र होता है कि आने वाले दिनों में मेरी जगह पकड़ेगा। यही मुझे आपको बताना है। सर्विस में आप जिस पोस्ट पे हो ना, वो पोस्ट आपके बेटे को नहीं दे सकते हो, लेकिन बिजनेस में आप 100% आपकी पोस्ट आपके बेटे को दे के उसका करियर बना सकते हो। यही मुझे बताना है। तो इसी के साथ मैं यही बोलना चाहूंगा कि ये छोटा सा जिंदगी कोशिश किया दोस्तों मैंने आपके साथ शेयर करने का। शायद बहुत सारे लोगों को लगता, क्योंकि बहुत बार मैंने ये क्यों बनाया ये भी आपको बताना चाहूंगा कि जो मैं बोलता हूँ ना, तो बहुत बार लोग मुझे पूछते थे सर आप झूठ बोलते, सच में सही है क्या, सच में रियल है क्या? तो मुझे ही कभी कभी लगता था कि लोग ऐसा डाउट लेते हैं, ऐसी जिंदगी बन गई, मतलब सही में हम लोग रियल ट्रैक पे है, क्योंकि किसी को भी विश्वास नहीं होता है कि एक रास्ते पे 50-100 रुपया कमाने वाला इंसान जैगुआर में बैठ सकता है, 50-100 रुपये कमाने वाला इंसान 80 लाख के घर में बैठ सकता है। किसी को बिलीव नहीं होता है दोस्तों। इसीलिए मैंने ये बनाया कि जहां पे भी आज के बाद बोलूंगा, विथ प्रूफ बोलूंगा कि ये रास्ते पे ही बैठने वाला इंसान है, लेकिन इसने रास्ते पे बैठने के बावजूद सपने आसमान के देखे और अपने आप के ऊपर विश्वास रखा। जिन्होंने बिजनेस दिखाया उनके ऊपर विश्वास रखा और सबसे बड़ी बात बिजनेस के ऊपर विश्वास रखा दोस्तों। तो यही कहना चाहूंगा, आपने मुझे इतना वक्त दिया। आज मैं जो जिंदगी गुजार रहा हूँ एक ही बताऊंगा, लॉकडाउन ने सभी लोगों को झटका दिया दोस्तों, लेकिन माय लाइफस्टाइल वालों को झटका नहीं लगा। इसका एक ही रीजन
ये बिजनेस में सबको जिंदा रहना सिखाया दोस्तों, जिंदा रहना सिखाया। और यही जिंदगी देने के लिए हम रेडी है, हमारा पूरा माय लाइफस्टाइल परिवार रेडी है। जिन्होंने आपको ये बिजनेस आज दिखाने के लिए लिंक दिया है, वो बंदा भी आपकी जिंदगी बनाने के लिए रेडी है। सिर्फ आप आ जाओ और अपनी जिंदगी बनाने की कसम खा लो, आपके परिवार के सपने पूरे करने की कसम खा लो। और 5 साल पार्ट टाइम होगा तो भी चलेगा, 5 साल आप हमारे साथ दीजिए और 3 आईडी से बिजनेस स्टार्ट कीजिए। यही कहूंगा, क्यों कहूंगा, क्योंकि मैंने पहले दिन 1 आईडी से बिजनेस स्टार्ट किया था दोस्तों, क्योंकि पैसे नहीं थे। लेकिन आज ऐसे लगता है उस दिन अगर 3 आईडी से बिजनेस स्टार्ट कर लेता तो शायद ये इंसान आज जहां पे है उससे कई गुना ज्यादा जगह पे रहता। यही कहना है, जाते जाते फिर से बोलूंगा, जिंदगी में हम लोग 4 व्हीलर का ट्रैवल करते हैं, सबको मालूम है हम लोग 4 व्हीलर से ट्रैवल करते हैं। लेकिन सबको ये भी मालूम है 4 व्हील कार को 4 व्हील नहीं रहते, 5-5 व्हील रहते हैं। मतलब 4 व्हील चलने के लिए और एक स्पेयर में रखा जाता है, मालूम है ना आप लोगों को? यस सर। तो वो क्यों रखते हैं हम लोग? इसका एक सिंपल रीजन है, अगर हमारी 4 पहिए पे चलने वाली गाड़ी गलती से कहीं रास्ते में रुक गई तो 5वां टायर मतलब स्टेपनी हमें आगे बढ़ने के लिए काम आती है। कोरोना ने सबकी गाड़ी के टायर पंचर कर दिए दोस्तों, एक ही एक माय लाइफस्टाइल स्टेपनी करके अपनी जिंदगी में ले लो। यही एक स्टेपनी आपकी पूरी गाड़ी को आगे बढ़ा के निकाल के लेके जाएगी, यही बोलूंगा। और उसी के साथ यहीं पे रुकूंगा। जय हिंद, जय माय लाइफस्टाइल दोस्तों, जय जय माय लाइफस्टाइल।